एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल हार्ड होगा या नॉर्मल होगा? देखिए, पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बताए हैं कि मेडिकल हार्ड या नॉर्मल नहीं होता। हार्ड या नॉर्मल होता है आपका पॉइंट, कि वो पॉइंट कैसा है उसको आप अभी तक हार्ड मान रहे हैं। तो देखिए, यहाँ हम बात करते हैं वीडियो में कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आप फिट नहीं हो सकते, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आप कुछ प्रयास करके आप फिट हो सकते हैं। अब जो पॉइंट आप नॉर्मल मान रहे हैं वो हो सकता है कि हार्ड हो। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। देखिए, सबसे पहले आपको एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। ये सीएपीएफ का मेडिकल का री मेडिकल अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। और आपको आरएमई मिलता है, तो आरएमई यानी री मेडिकल आपको मिला, तो उसके बाद आप फिट होंगे या अनफिट होंगे, आपको एक रिटर्न सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जो भी आपका मेडिकल स्टेटस होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस वजह से इनको पॉइंट मिला था। रीजन फॉर अनफिट: हाई ब्लड प्रेशर और हेजिटेशन, कट्स इन लेफ्ट फोआर्म, जो जिसको हम कहते हैं लव कट्स, जो अक्सर बाएं हाथ में ही होते हैं। कि कभी निराशा में कट लगा लिया, कभी डिप्रेशन में ये सब काम हो गया, या आप कैसे बच सकते हैं? एक्सीडेंटल कट भी हो सकता है। तो अब री मेडिकल जब हुआ, री मेडिकल में वो हेजिटेशन कट का तो ओपिनियन ही नहीं लिया गया। उससे पहले ही जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, उसी में अनफिट हो गए। अब हाइपरटेंशन में क्यों अनफिट हुए वो भी आपको बता दूं कि जो कट लगे हुए थे उसको लेकर ही बहुत सारा संशय था, बहुत डाउट्स थे। मैं फिट हो जाऊंगा, अनफिट हो जाऊंगा, इसके बारे में क्या कहूंगा, क्या ना कहूंगा। पहले से ये कहानी बना के तैयार रखनी थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स फिट हुए हैं स्टोरी बना के कि ये एक्सीडेंटल कट है। तो आप देख पा रहे हैं सारी मेहनत यहाँ बेकार हो गई। अब ये मोर जो बना हुआ है, इस मोर को हटाना होगा। क्या अब ये हट जाएगा? देखिए, अच्छा लेजर मशीन जो है वो एक बार में साफ कर देती है, यानी कि 7 से 10 दिन में आपका टैटू इस कदर हो जाता है कि आप फिट हो जाए। निशान तो थोड़ा रहेगा, लेकिन क्या निशान में भी अनफिट हो जाएगा? निशान में अनफिट नहीं होगा, लेकिन यदि इंक बचा रहा या आपने उसको जलाने की कोशिश की है, तो जलाने वाले टैटू अनफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये देखिए, ये हेजिटेशन कट्स हैं, बहुत सीधे कट होते हैं और मल्टीपल कट मार्क्स होते हैं। एक या दो ही कट है तो आप एक्सीडेंटल कट बता सकते हैं। मल्टीपल कट भी एक्सीडेंट से भी हो सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल कट मार्क्स है उसमें फिट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हमारे कैंडिडेट हैं, इन्होंने रिपोर्ट करवाया कि क्या मेरा वेरिकोज वेन्स है। कलर डॉपलर टेस्ट करवाया है इन्होंने, उसका रिपोर्ट है यहाँ पे। उसमें पूरी तरीके से नॉर्मल आया है, किसी तरह का कोई वेरिकोसिटी डिटेक्ट नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। लेफ्ट लोअर लिम और राइट लोअर लिम दोनों का। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि वेन दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया, सिर्फ इस आधार पे कि ये अभी तो वेरिकोज नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? वेरिकोज है, आपको डाउट लगता है आपको कि वेरिकोज है, हो सकता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट आपको समय से करवा लेना चाहिए। इसमें आपको 3 नजर आ रहा है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर रहे हैं। उस पर बहुत ही मेहनत हमने की है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि वो काम देखिए आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने प्रैक्टिस करते हैं। वो ब्रेन मॉपिंग वही है कि आप कैसा उसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं और मेडिकल आप पास हो जाएं, ऐसा काम हो जाता है। तो वो आप कर सकते हैं। CP4 हैं तो आप प्रैक्टिस से CP3 हो सकते हैं। ये नौकनी है, बिल्कुल है। क्या ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप यदि 15 दिन भी कायदे से एक्सरसाइज कर लें तो ठीक हो जाएगा। इतना ठीक हो जाएगा कि आप फिट हो जाएं। अब क्या करना है आपको? सूमो स्क्वाट्स लगाने हैं, तकिया दबा के सोना है, इसको बांधने का भी करना है काम। से बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, साइकिल भी है उसके लिए। तो वो सब करके आप फिट हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना समय देते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज आप पूरा देखरेख में करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां भी यदि आप 17 पढ़ रहे हैं तो आपको जरूरत है, और यदि आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है तो भी आपको जरूरत है। प्रैक्टिस का आपको जरूरत है, प्रैक्टिस करके। ये देखिए, अनेबल टू स्क्वाट, ये कैंडिडेट हमारे पास चेकअप के लिए आए थे और आज इन्होंने तस्वीर शेयर किया। बड़ा अच्छा लगा, इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। जब आए थे हमारे पास उस समय
ये प्रॉपर इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे थे और हाथ ऊपर करने के साथ ही ये पीछे गिर जाते थे। तो क्या स्क्वाट भी चेक होता है? चेक तो सारा ही होता है। अब वो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है कि वो क्या चेक करें क्या ना करें। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंगूठे आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है और ये अनफिट है। क्या ये भी एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है? एक्सरसाइज से ही ठीक होता है। क्या हम ये चाहें कि हम इसका सर्जरी करवा लें? पॉसिबल नहीं है। सर्जरी बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा और उसके बाद हम हमारा फिजिकल भी नहीं कर सकते। एक्सरसाइज से आप फिजिकल भी कीजिए और एक्सरसाइज साथ में कीजिए। इस बार मेडिकल हमारा साथ में आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल की अपनी पूरी तैयारी रखें। क्या ये वेरिकोज हो सकता है? ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आप लोग शेयर करते रहते हैं। एक चीज आपको बताते हैं कि सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं होती, लेकिन नस दिखती है तो आपके अनफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे डॉपलर टेस्ट आपका नॉर्मल क्यों ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हो चुका है कि नस दिखाई देता था, वेरिकोज वेन का पॉइंट मिल गया, उसके बाद कलर डॉपलर टेस्ट भी किया गया जिसमें कैंडिडेट ने देख भी लिया कि मेरा नॉर्मल है, उसके बाद भी क्यों वो अनफिट हो गए। उसके लिए मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल पेपर्स में पूरा ओपिनियन दे रखा है कि किस आधार पर अनफिट किया। टैटू बर्न करने वाला काम नहीं करना है, जुगाड़ वाला काम नहीं करना है। पैसा देखिए आपका खर्च होगा, लेकिन आप यदि अनफिट हो गए बर्न करवा के तो वो पैसे बहुत कम आपको लगेंगे जो अभी टैटू के लिए आप लेजर के लिए आपको लग रहा है कि लेजर तो 10,000 लग रहा है, 5,000 लग रहा है, 15,000 लग रहा है। साइज के अकॉर्डिंग लगता है। लेजर कितने टाइम में आपका रिमूव कर देती है उसके अकॉर्डिंग लगता है। लेकिन ये जलाने वाला तो 10 रुपए में जला दिया। 10 रुपए भी कॉस्ट नहीं है उसका जलाने वाले काम का कि सर्फ और चूने से, हालांकि आप लोग कर नहीं लेना वो काम, वो नुकसानदायक है, बहुत महंगा पड़ता है। ये हमारे जो साथी हैं, ये देखिए, ये पूरी तरीके से अनफिट हैं, चाहे इनका 165 मार्क्स ही क्यों ना हो। इनको सिविल जॉब की तैयारी करनी चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हताशा होगी अभी, होना स्वाभाविक है, लेकिन फिट नहीं है वहां पे। टैटू है, मैं क्या करूं, इसको आप लेजर करवा दीजिए। क्या मेरा 15 दिन में हो जाएगा? नहीं होगा तो भी आप प्रयास कीजिए। इसके साथ तो आप अनफिट हैं, तो क्यों ना आप एक कोशिश करें कि मैं इसको रिमूव करवाने की कोशिश करूं, और रिमूव हो जाएगा, अच्छी बात है। सिर्फ निशान रहेगा उसका, फिट हो जाएगा यदि इंक निकल गया है तो। ब्राकी मेटाटार्सिया, क्या मैं इसमें अनफिट हो जाऊंगा? इसमें तो अनफिट होने की संभावना पूरी पूरी है कि अनफिट हो जाएंगे। ये अंगूठा कटा हुआ है, क्या मुझे इसमें अनफिट कर दिया जाएगा? बिल्कुल अनफिट कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसी स्थिति में मुझे फिजिकल देने नहीं जाना चाहिए? हमारे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। क्या कोई चमत्कार हो सकता है? ऐसे चमत्कार की संभावना देखिए नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग सेंटर पर इस तरह के मेडिकल पॉइंट्स के साथ पहुंचते हैं तो जो मेडिकल बोर्ड आपको फिट किया है उस मेडिकल बोर्ड से एक्सप्लेनेशन मांग लिया जाता है, उनकी इंक्वायरी हो जाती है। तो ऐसा काम बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि असंभव से भी बाहर की स्थिति है। एसपी को ये टैटू साफ करवाना होगा कि नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है। विटिलिगो है, विटिलिगो पर मैकअप हो जाएगा। कुछ हमारे साथी मेहंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस पे, तो देखिए मेहंदी कारगर है नहीं है। यदि आप लगाते हैं तो यहाँ निशान जो है वो मेहंदी का भी रहेगा। और डार्मा कलर से यदि मेकअप इस पे होता है, जो कि वाटरप्रूफ होता है, टेम्पररी मेकअप होता है हालांकि, लेकिन आपका एक बार काम वहां हो जाता है, उसके बाद ये यूनिफॉर्म में छुपा हुआ रहता है। और मेहंदी से भी कुछ हद तक होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ है, कौन से पार्ट पे है, साइज क्या है उसका। फिनाइल विटिलिगो जो है वो अक्सर मेहंदी काम कर जाती है। इसका क्या करूं? साफ करवा लीजिए। बहुत से कैंडिडेट सिर्फ टैटू की वजह से बाहर हो जाते हैं। अब आपके भी पॉइंट्स हैं, मुझे पता है, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, कैसे पता चले कि मेरा पॉइंट है या नहीं है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप उसका एकमात्र सॉल्यूशन है जो आपको चेक करवाना चाहिए। आपकी मेहनत उस समय बेकार हो जाती है जब आप एक नॉर्मल से पॉइंट में आप बाहर हो जाते हैं, कि जिसको आप नॉर्मल मान रहे थे, लेकिन वो पॉइंट वहां जाकर हार्ड हो गया। यही टैटू जो है इसको तो बहुत हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन ये अनफिट हो गया।
या ब्लड प्रेशर जैसा पॉइंट है उसमें आप बाहर हो गए, तो जिसका कि एक नॉर्मल सा इलाज है कि यदि आपको है वाकई बीपी, हमारे एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको अक्सर बीपी का, शुगर का, इस तरीके का प्रॉब्लम रहता है, वो अपना ट्रीटमेंट लेकर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो जाते हैं। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं जानकारी होती। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई हमारा साथी जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो जाए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। कहाँ सेंटर है तो देखिए आपको बता देता हूं कि सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है, जो दिल्ली और जयपुर दोनों से ही, रेल रोड दोनों से वेल कनेक्टेड है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रेलवे जंक्शन जो है वहां से और रोडवेज बस स्टैंड दोनों से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल सेंटर में। जो हार्ट है सिटी का, बिल्कुल वहां पर लोकेटेड है। आप आइए, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आपका जिस तरीके से फोर्सेज में होता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन वैसा आपका किया जाएगा, जिसमें जनरल फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजियो की भी सुविधाएं हैं। आपको एक्सरसाइज बताने के लिए किसी का क्यूबिटस, वायरस, वाल्गस, इस तरह का जो पॉइंट है उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज बताया जाता है आपको। आपका कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसको आप मैकअप करके इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं, आपका पोस्चर कैसा है, शोल्डर ड्रॉप करते हैं किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको गाइड की जाती हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आप यदि हमारे साथ प्री मेडिकल चेकअप के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पर दिया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको कि कोई पॉइंट डिस्कस करने के लिए इस नंबर पर आप कॉल नहीं करना। ये नंबर है आपके अपॉइंटमेंट के लिए, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए। जय हिंद।